चंद्रगढ़ के विशाल महल में पूर्णिमा की रातें हमेशा रहस्यमयी होती थीं। राजा विक्रम हर पूर्णिमा की रात एक नई दुल्हन से विवाह करते, लेकिन सुबह होते ही वह दुल्हन गायब हो जाती। पूरे राज्य में इस अजीब प्रथा की चर्चा थी, लेकिन कोई राजा से सवाल करने की हिम्मत नहीं करता था। इस बार राजा की दुल्हन बनी थी आर्या, एक साधारण लेकिन रहस्यमयी लड़की। उसकी आंखों में गहराई थी, एक अजीब चमक थी जो किसी और में नहीं थी। विवाह की रात महल दीपों से जगमगा रहा था। महल की हर दीवार, हर कोना जैसे किसी रहस्य को छिपा रहा था। राजा विक्रम ने आर्या की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर न तो डर था और न ही कोई झिझक, बल्कि एक अजीब आत्मविश्वास था। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? राजा ने धीरे से पूछा। आर्या हल्के से मुस्कुराई। डर उन्हीं को लगता है जो सच से भागते हैं, महाराज। राजा चौंका। अब तक जितनी भी दुल्हनों को उसने देखा था, वे सभी भयभीत थीं, कांपती थीं, मगर आर्या अलग थी। रात आधी बीत चुकी थी। पूरे महल में शांति थी, लेकिन आर्या सोई नहीं। वह चुपचाप उठी और महल के अंधेरे गलियारों में चल पड़ी। कुछ देर भटकने के बाद वह एक विशेष दरवाजे के सामने रुकी, एक ऐसा दरवाजा जिसे कोई छूता भी नहीं था। उसने अपनी चूड़ियों को उतारा और एक विशेष तरीके से दरवाजे पर वार किया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। दरवाजे के पीछे एक संकरी, अंधेरी सुरंग थी। सुरंग के भीतर से हल्की हल्की फुसफुसाहटें आ रही थीं, मानो कई लोग वहां कैद हों। आर्या ने एक गहरी सांस ली और बिना हिचक आगे बढ़ी। हर कदम पर अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। अचानक उसे सामने एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। वहां कुछ परछाइयां हिल रही थीं। आर्या ने अंदर झांका और जो दृश्य उसने देखा, उससे उसकी सांसें थम गईं। वहां करीब 10 महिलाएं थीं, राजा विक्रम की पूर्व पत्नियां। वे सब जीवित थीं, लेकिन उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। उनकी आंखों में भय था, होठों पर गहरी चुप्पी। तुम सब यहां कैसे? आर्या ने एक दुल्हन से पूछा। एक कांपती आवाज आई, हर पूर्णिमा की रात राजा हमें यहां भेज देता है। बाहर सबको लगता है कि हम सब मर चुकी हैं, लेकिन सच कुछ और है। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, क्योंकि यह राज सिर्फ मैं जानता हूं। आर्या ने चौंक कर पीछे देखा। वहां राजा विक्रम खड़ा था। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी, होठों पर हल्की मुस्कान। आर्या ने खुद को संभाला और पूछा, अगर तुम इन दुल्हनों को मारते नहीं, तो फिर इन्हें यहां कैद क्यों कर रखा है? राजा की आवाज ठंडी थी। अगर मैं सच बता दूं, तो शायद तुम भी भाग जाओगी, आर्या। आर्या ने दृढ़ स्वर में कहा, अब पीछे हटने का समय नहीं। सच जानकर ही रहूंगी। राजा ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन एक बार सच जानने के बाद तुम्हें भी इस रहस्य का हिस्सा बनना पड़ेगा। राजा ने दीवार पर हाथ रखा। अचानक दीवार खिसकने लगी और पीछे से एक पुराना चित्र उभर आया। चित्र में एक खूबसूरत स्त्री थी, जिसकी आंखों में वही चमक थी जो आर्या की आंखों में थी। यह कौन है? आर्या ने पूछा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह मेरी परदादी महारानी दिव्या थी। उसने इस महल पर एक भयानक श्राप दिया था। राजा ने आगे बताया, 100 साल पहले मेरे पूर्वजों ने एक निर्दोष स्त्री के साथ अन्याय किया था। वह एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में शक्ति थी। उन्होंने उसके साथ छल किया, उसे महल में लाया और फिर उसे मार डाला। मरते मरते उसने श्राप दिया कि चंद्रगढ़ का हर राजा अपनी पहली रात की दुल्हन को खो देगा। तो तुम इन दुल्हनों को कैद करके क्या साबित करना चाहते हो? आर्या ने पूछा। राजा ने गंभीरता से कहा, अगर मैं इन्हें मार दूं, तो श्राप और शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन अगर ये जीवित रहें, तो शायद कोई उपाय मिल सके। आर्या ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराई।
अगर श्राप का असली कारण पता चल जाए तो इसे तोड़ा भी जा सकता है। राजा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। कैसे? आर्या ने चित्र की ओर देखा और धीरे से कहा, श्राप तभी टूटेगा जब हम उस स्त्री की आत्मा को न्याय देंगे। हमें उसके साथ हुए अन्याय को स्वीकार करना होगा। श्राप तोड़ने का तरीका। राजा कुछ पल सोचता रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, अगर तुम गलत निकली तो तुम्हें भी इस महल में कैद रहना होगा, हमेशा के लिए। आर्या मुस्कुराई। अगर सच की राह पर चलकर भी मैं हार गई तो यह कैद मुझे मंजूर होगी। लेकिन यकीन मानो, अब इस श्राप का अंत निश्चित है। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, तो हमें उस जगह जाना होगा जहां अन्याय हुआ था। राजा और आर्या महल की सबसे पुरानी कोठरी में पहुंचे, जहां वह निर्दोष स्त्री मारी गई थी। वहां पहुंचते ही अजीब घटनाएं होने लगीं। दिए अपने आप बुझने लगे, हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। तभी एक स्त्री की परछाई उभरी। तुम मुझे न्याय देने आए हो? परछाई ने पूछा। राजा ने सिर झुकाया। हां, मैं अपने पूर्वजों की गलती स्वीकार करता हूं। मुझे क्षमा करो। अचानक हवाएं तेज हो गईं। परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। मुझे न्याय मिल गया। अब इस श्राप का अंत होगा। जैसे ही परछाई गायब हुई, दूर से महल में कैद दुल्हनों के चीखने की आवाज आई। उनकी जंजीरें टूट रही थीं। सुबह होते ही चंद्रगढ़ का महल एक नई रोशनी में नहाया हुआ था। सभी दुल्हनें मुक्त हो चुकी थीं। राजा विक्रम ने आर्या को देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। तुमने मुझे इस अभिशाप से मुक्त किया। आर्या मुस्कुराई। सच की जीत हमेशा होती है, महाराज। और इस तरह चंद्रगढ़ का श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया।